नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अलग अलग रणनीति बनाई है। उसमें से एक रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी है। वो है कि दूसरे दलों में सेंध लगाओ, उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के साथ जोड़ो। अगर वो जुड़ नहीं पाते हैं तो उन्हें निष्क्रिय कर दो, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में कोई परेशानी ना आए और जो 370 का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है वो हासिल किया जा सके। इसके साथ साथ बीजेपी उसी रणनीति के तहत अपने एनडीए के कुनबे को भी बढ़ाने में लगी हुई है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ बीजेपी की लगातार बात हो रही है, चाहे वो उड़ीसा हो या फिर आंध्रा हो, तमिलनाडु हो। उसी सिलसिले में अगर पहले आप जाएं थोड़ा तो देखें कि नीतीश कुमार जो एनडीए में थे, फिर चले गए, फिर एनडीए में आए, फिर बीच में चले गए और इस बार फिर से वो एनडीए में आ गए हैं। और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी बिहार के चुनावी मैदान में उतरेगी। अब सवाल उठता है कि आरजेडी का साथ छोड़कर, यानी इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, उसको छोड़कर एनडीए में वो आ गए हैं, तो क्या सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा? यानी 2019 में, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटों का फॉर्मूला था, इस बार भी वही रहेगा। बीजेपी और जेडीयू में उसी तरीके से बंटवारा होना है और फिर चिराग पासवान यानी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी को जितनी सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में उतनी ही मिलेंगी। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी भिन्न है, थोड़ी अलग है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी एनडीए के कुनबे में हैं और इन दो लोगों को भी सीटें चाहिए। ये लोग भी अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहते हैं। अब 2019 के गणित को देखें आप कि 17 सीट बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 17 सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 6 सीटें मिली थी चिराग पासवान यानी एलजेपी की पार्टी को। एक सीट नीतीश कुमार उसमें से किशनगंज की हार गए थे, 16 जेडीयू के सांसद जीते थे और बीजेपी 17 सीट पर जीत हासिल की थी और चिराग पासवान को 6 सीटें दी गई थी, यानी एलजेपी को 6 सीटें थी और 6 की 6 सीटें एलजेपी जीत गई थी। तो इस फॉर्मूले को ही इस बार भी यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वीकार करने की बात सामने आ रही है। लेकिन पेच फंस गया है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी और काराकाट की सीट मांग रहे हैं, जेडीयू कोटे की सीट है। उसी तरीके से जीतन राम मांझी गया की सीट मांग रहे हैं, वो भी जेडीयू कोटे की सीट है। तो अब क्या होगा? क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे अपनी जीती हुई सीट? क्या वो दे देंगे कि जो उपेंद्र कुशवाहा को दे दी जाए और जीतन राम मांझी को दे दी जाए? फिर क्या होगा ऐसे में? अगर नीतीश कुमार नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर क्या बीजेपी अपने कोटे की सीट देगी, अपने कोटे की सीट छोड़ेगी जीतन राम मांझी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए? तो इस बात की प्रबल संभावना है और जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, यानी बीजेपी के जो नेता बता रहे हैं, उसके मुताबिक 1 से 2 सीटों पर समझौता हो सकता है, यानी 1-2 सीटों में फेरबदल हो सकता है। या तो नीतीश कुमार 1 सीट पर कंप्रोमाइज़ करें और बीजेपी 1 सीट अपने सहयोगी दल को दे दे, तो 1-2 सीटों में बदलाव हो सकता है, सीटों में बदलाव हो सकता है, यानी एक्सचेंज हो सकता है। यानी कि जो बीजेपी की सीट है हो सकता है कि नीतीश कुमार को मिल जाए या उपेंद्र कुशवाहा को दे दी जाए या फिर जेडीयू की सीट पर बीजेपी चली जाए। तो इस तरीके से सीटों का में बदलाव भी हो सकता है और अपने अपने कोटे से भी सीटें छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के पेच फंसे और ये एनडीए के कुनबे में फिर से एक बार बिखराव चुनाव के पहले दिखे। क्योंकि जो जानकारी है और वो दिखता भी है कि बीजेपी के नेताओं ने बहुत प्रयास किया ताकि एक बार फिर से बिहार में एनडीए मजबूत हो जाए, क्योंकि बीजेपी की रणनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कि त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति को खत्म करो। यही वजह है कि अलग अलग दलों से अलग अलग राज्यों में बीजेपी लगातार संपर्क कर रही है, उनको एनडीए के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है कि त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति खत्म हो। अगर बिहार में बीजेपी अगर नीतीश कुमार को साथ नहीं लाती तो निश्चित तौर पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति वहाँ बनती। हालांकि वो गठबंधन बहुत बड़ा, नीतीश कुमार और लालू यादव और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है, तो वहाँ तो आमने सामने की लड़ाई होती, लेकिन इसमें नुकसान बीजेपी को ज़्यादा होता। तो यही वजह थी कि नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी अपने साथ लेकर के आई। तो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला है वो 2019 का ही दिखाई दे रहा है। इन जो 17 सीटें बीजेपी के पास हैं वो बीजेपी के पास रहेंगी। जो 17 सीटें नीतीश कुमार के पास गई थी, 1 सीट वो हार गए थे किशनगंज की। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, तो इस पर भी जो जानकारी है कि बात बन गई है और 1 से लेकर 2 जो सीट है
उसको या तो बीजेपी छोड़ सकती है एक सीट नीतीश कुमार छोड़ देंगे, एक दो सीटों में आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी जो जेडीयू की सीट है वो बीजेपी के पास, बीजेपी की सीट है वो जेडीयू के पास, और इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी बीजेपी संतुष्ट कर देगी और सभी मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी तक बीजेपी ने बिहार के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है और लगभग 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार को बीजेपी उतार चुकी है देश के अलग अलग राज्यों से। तो आखिर बिहार में देरी क्यों? तो देरी की वजह भी यही बताई जा रही है कि जो 1 से लेकर 2 सीटों के लिए जो पेंच है, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और बीजेपी, तो अब जानकारी आ रही कि उस पेच को सुलझा लिया गया है और अब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसमें बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम को तय करेगी और बाद में उसका ऐलान कर देगी। तो मोटे तौर पर ये समझा जा सकता है और ये माना जा सकता है कि 2019 का जो फॉर्मूला था, जेडीयू बीजेपी उसी फॉर्मूले पर चलेगी। 1-2 सीटों पर बीजेपी भी मान जाएगी और नीतीश कुमार भी समझौता कर लेंगे ताकि दूसरे दलों को भी संतुष्ट करना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन के साथ मैदान पर उतरेगी और सभी दलों को संतुष्ट करके उतरेगी ताकि चुनाव के वक्त कोई परेशानी खड़ी न हो। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। कि दूसरे दलों में सेंध लगाओ, उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के साथ जोड़ो, अगर वो जुड़ नहीं पाते हैं तो उन्हें निष्क्रिय कर दो ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में कोई परेशानी ना आए और जो 370 का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है वो हासिल किया जा सके। इसके साथ साथ बीजेपी उसी रणनीति के तहत अपने एनडीए के कुनबे को भी बढ़ाने में लगी हुई है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ बीजेपी की लगातार बात हो रही है, चाहे वो उड़ीसा हो या फिर आंध्रा हो, तमिलनाडु हो। उसी सिलसिले में अगर पहले आप जाएं थोड़ा तो देखें कि नीतीश कुमार जो एनडीए में थे, फिर चले गए, फिर एनडीए में आए, फिर बीच में चले गए और इस बार फिर से वो एनडीए में आ गए हैं और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी बिहार के चुनावी मैदान में उतरेगी। अब सवाल उठता है कि आरजेडी का साथ छोड़कर, यानी इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, उसको छोड़कर एनडीए में वो आ गए हैं, तो क्या सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा? यानी 2019 में, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटों का फॉर्मूला था, इस बार भी वही रहेगा। बीजेपी और जेडीयू में उसी तरीके से बंटवारा होना है और फिर चिराग पासवान यानी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी को जितनी सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में उतनी ही मिलेंगी। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी भिन्न है, थोड़ी अलग है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी एनडीए के कुनबे में हैं और इन दो लोगों को भी सीटें चाहिए। ये लोग भी अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहते हैं। अब 2019 के गणित को देखें आप कि 17 सीट बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 17 सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 6 सीटें मिली थी चिराग पासवान यानी एलजेपी की पार्टी को। 1 सीट नीतीश कुमार उसमें से किशनगंज की हार गए थे, 16 जेडीयू के सांसद जीते थे और बीजेपी 17 सीट पर जीत हासिल की थी और चिराग पासवान को 6 सीटें दी गई थी, यानी एलजेपी को 6 सीटें थी और 6 की 6 सीटें एलजेपी जीत गई थी।